निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए बुधवार 13 जुलाई को यानी कि कल वोटिंग होनी है। पहले चरण में 11 नगर निगम के लिए मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में 5 नगर निगम के महापौर के लिए मतदान होना है। इन पांचों निगमों में से 4 सीटें रीवा, कटनी, मुरैना और रतलाम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। सिर्फ एक सीट देवास ऐसी है जहां पर त्रिकोणीय स्थिति है। खास बात यह है कि इन सभी सीटों पर बीजेपी के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कैंपेन की है और दूसरे दिग्विजय सिंह और नेताओं ने भी यहां पर कमान संभाली है। कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में नजर आए। किसी प्रकार की वोटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है और निकाय चुनाव में आखिरी चरण की वोटिंग कल होनी है, यानी कि 13 जुलाई को 5 निगमों में ये वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। 7 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा और देवास सीट ऐसा सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। 20 जुलाई को दूसरे चरण के नतीजे आएंगे और दूसरे चरण में 5 नगर निगम में मतदान होना है और इसको लेकर कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना में तमाम व्यवस्थाएं की गई है। मतदान को मद्देनजर रखते हुए 214 नगरीय निकायों में मतदान होगा। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद में वोटिंग होंगे। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो देवास ऐसी सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ईवीएम की मदद से वोटिंग होगी। तो कल का दिन बेहद खास, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 20 जुलाई को दूसरे चरण का नतीजा आने वाला है और दूसरे चरण में 5 नगर निगम में मतदान होगा। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना में मतदान होगा। तो वही 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद में वोटिंग। रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, कल का दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि कल मतदान होगा और ऐसे में क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश है, कई जगह अलर्ट जारी हुआ है। इन बारिश के बीच में मतदान होना है कल दूसरे चरण का और 214 नगरीय निकायों में होना है। तो तमाम जगह चुनाव को लेकर वाटर प्रूफिंग टेंट लगाने की व्यवस्था की गई है। लोगों को बारिश से ज्यादा वहां पर भीगने से बचाने की व्यवस्थाएं के साथ ही बिजली की वहां पर व्यवस्था की गई कि रोशनी पर्याप्त रहे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी की है, किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो। सबसे बड़ी बात जो है, दूसरे चरण में मतदाता पर्ची घर घर पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन ने की है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आ पाए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी हिस्सेदारी करें। तो ये प्रशासन की चुनावी तैयारियां, बैलेट पेपर और ईवीएम मशीनें जो है उनको तो बांट दिया गया है। टीमें जहां पे भी मतदान स्थल है वहां के लिए रवाना हो रही हैं और पहुंच रही हैं, कई जगह पहुंच भी गई हैं और तमाम सुरक्षा प्रबंध के बीच में कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल प्रभु जी, और जिस तरीके से चुनाव आयोग पे कई तरह के आरोप भी लगाए गए थे पार्टियों की तरफ से और ऐसे में इस बार किसी भी तरह की कोई खामी ना हो जाए और कोई भी कमी ना रह जाए, इसको लेकर चुनाव आयोग किस तरीके की तैयारी में है और कितना मुस्तैदी से काम करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हर बार कुछ ना कुछ जो है कमियां होती हैं उसको देख लेते हैं, चाहे चुनाव प्रशासन हो, क्योंकि पहली बार बारिश के मौसम में चुनाव हो रहे हैं तो कई जगह ईवीएम में खराबी की बात सामने आई थी। तो सरप्लस ईवीएम सब जगह रखी जा रही है और जिस तरीके से वोट पर्ची जो मैंने कहा कि मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए प्रशासन जो मतदाता पर्ची पहुंचाता है घर घर, उनका किस बूथ पर कहां पर वोटर आईडी में नाम और लिस्ट में नाम है, तो पर्चियां पहुंचाई जा रही हैं जिससे लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करें। ये जो सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कही वो ये है कि मध्य प्रदेश, लगभग पूरा मध्य प्रदेश बारिश की चपेट में है। तो ये देखने वाली बात होगी कि यदि बरसते पानी के बीच में क्या लोग मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकलते हैं और यहाँ पर राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जो निचले स्तर तक जो उनके टीम काम कर रही है वो कितना लोगों को उन्होंने प्रेरित किया है, ये इससे साबित होगा। बिल्कुल प्रभु जी, और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल को जीतने के लिए कई दिग्गज जो है चुनावी मैदान में नजर आए, रोड शो किया गया, जनसभा को भी संबोधित किया गया और ऐसे में क्या लगता है कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है प्रभु जी?
देखिए, पिछला यदि हम बात करते हैं तो पहले जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी, सभी 16 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। 2.5 साल से नेतृत्वहीन रहे हैं नगरीय निकाय प्रदेश के, और अब वहाँ चुनाव हो रहा है, तो बहुत सारी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उसको देखते हुए अब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अपने स्वविवेक से करेंगे, तो इसलिए दोनों पुरानी पिछली बनाने की कोशिश कर रही कि उसका जैसे पहली स्थिति थी, इसकी 16 नगर निगम उनके कब्जे में रहे, तो उससे एक माहौल बनेगा 2023 के चुनाव में भाजपा के पक्ष में। कांग्रेस की भी लगभग वही कोशिश है, पूरा जो कांग्रेस लगा रही है। कमलनाथ ने कई जगह चुनाव प्रचार किया, समाज रोड शो किया है, दिग्विजय सिंह ने भी पूरी जमीनी ताकत लगाई है, और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे अरुण यादव हो या जो बाकी नेता है, सभी लोगों ने चुनाव में काम किया है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो चेहरा है ही है पार्टी के, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और तमाम मंत्री और विधायक जहां जहां थे, सभी ने अपना अपना काम किया है, कोशिश की है पार्टी के लिए कि बेहतर परिणाम सामने आ सके। इन कोशिशों का नतीजा क्या होता है, ये तो जब मतगणना होगी तब सामने आएगा। लेकिन अभी कहें कि बराबरी की टक्कर कई जगह बिल्कुल है, कुछ जगह कांटे के चुनाव है, और जैसे सिगरौली हुआ था पहले चरण में, वहां त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा था, वैसा इस बार देवास में भी दिख रहा है, और कुछ और जगह प्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं। एक बड़ी बात और है इस चुनाव में, आम आदमी पार्टी तो सभी जगह उतर ही रही है, बहुत सारी जगहों पर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी कई जगह जोर लगाया है, पार्षद के उम्मीदवार खड़े हो, जो परिणाम जो नतीजे आएंगे वो बताएंगे कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी यदि मध्य प्रदेश में जगह बनाने में कामयाब होती है, तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का कद मध्य प्रदेश में घटा है, तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं एक तीसरा मोर्चा करता हुआ दिखाई यहाँ दे सकता है। प्रभु जी, अगर खास तौर पर अगर हम देवास की बात कर ले, तो देवास में त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं प्रभु जी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है। तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, और जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि सिंगरौली उनने सॉफ्ट टारगेट पर उनके वहां पर उनको अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखा। इसी अरविंद केजरीवाल भी वहां प्रचार करने आए थे, उनके कुछ और बड़े नेता देवास भी आए थे। तो देवास भी एक मजदूरों से वाला शहर है, जहां पर सिंगरौली भी वही है, मजदूर वहां पर ज्यादा है, वहां पर कामकाजी लोग ज्यादा है। तो आम आदमी पार्टी वहां फोकस कर रही है जहां पर भी कामकाजी वर्ग ज्यादा है, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके बीच में जाकर काम करना, उनको सुविधाओं का लाभ देने की बात करना। तो शायद वही प्रयोग यहाँ पर, वो जो दिल्ली का है, वो प्रयोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी करते हुए दिखाई दे। प्रभु जी, ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए जिस तरीके से तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में, तो कहीं ना कहीं जनता के जहन में भी तमाम वो मुद्दे मौजूद होंगे, और कल इसी मुद्दों को लेकर कल जनता वोट देने भी जाएगी। कौन से वो तमाम मुद्दे जो हावी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? तरण में स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, उसको व्यक्तिगत चुनाव ज्यादा होते हैं। पार्षद पद का जो उम्मीदवार होता है, वो लोग ये देखते हैं कि कौन सा पार्षद अप्रोचेबल है, कौन उनको हमेशा मिल जाता है सहज, कौन काम कराने की क्षमता रखता है, उसको देखते हुए चयन किया जाता है। इसलिए कई बार हमने देखा कि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी पार्षद का चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनसे लोगों से जुड़ाव उनका होता है। कहीं सब्जी वाला चुनाव जीत जाता है, कहीं पेपर डालने वाला हॉकर चुनाव जीत जाता है। इस तरीके की स्थितियां निर्मित होती है। तो अलग अलग नेचर का चुनाव है। महापौर का जो चुनाव यदि हम कहें कि नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष या महापौर, वो दलगत आधार पर वोटिंग ज्यादा करते हैं लोग उसको लेकर, तो अलग अलग परिणाम सामने आने की स्थिति दिख रही है। अब इसमें यह है कि कई जगह ऐसी भी होगी कि महापौर किसी और पार्टी का चुना जाएगा और परिषद किसी और दल की बन सकती है। तो इस तरीके की स्थितियां भी यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि स्थानीय चुनाव है और लोगों के स्थानीय मुद्दे हावी है। बरसात के मौसम में चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल प्रभु जी, और ऐसे में कल का दिन बेहद खास रहने वाला है। कांटे की टक्कर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।